हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर जो 6th है, डेथ ऑफ अ पार्टनर्स, उस चैप्टर्स के जो सॉल्यूशंस है टी एस अग्रवाल सर के बुक के, उन सभी अनसॉल्व क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। राइट, इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, गुडविल वाला चैप्टर्स हो, चेंजिंग PSR हो, एडमिशन्स हो या फिर रिटायरमेंट हो, उन सब चैप्टर्स के अनसॉल्व क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा सॉल्यूशंस। इवन मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर्स है और एक दो और चैप्टर्स न्यूमेरिकल वाले बेस्ड क्वेश्चंस है एक दो और चैप्टर्स में, जैसे एग्रीगेट डिमांड सप्लाई वाला, उन सब का सॉल्यूशंस मैंने अपलोड करा दिया हुआ है संजीव गर्ग सर की बुक का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए आंसर्स का, तो व्हाट्सएप चैनल क्विकली अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में 1 मिनट वेट करके पॉज करके वीडियो को उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी सॉल्यूशंस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, इवन आपको नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आ जाइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला, अजय, विजय एंड सौरभ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सौरभ डाइज। तो सौरभ की मृत्यु हो जाती है तो क्या रिमेनिंग पार्टनर्स का क्या कहते हैं रेशियो रहने वाला है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए ज़रा दूसरा खुल गया। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले तो ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है? तो अजय, विजय एंड सौरभ का ओल्ड दिया हुआ है। तो ओल्ड शेयर बोलिए या ओल्ड रेशो कितना है? अजय का है, विजय का है और सौरभ का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कितना? 1/2, 1/2, 1/5, 1/10, 1/2, 1/5 रेशो 1/10। अब जब डिनोमिनेटर अलग अलग देगा, तो पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सबका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये 5/10 रेशो 2/10 रेशो 1/10, हैंस 5:2:1, ये इसकी ओल्ड रेशो हो गया। और अगर आपको शेयर बोलना है तो ओल्ड शेयर ये है तीनों का, और ये ओल्ड रेशो दे दिया हमने। अब इसमें डेथ किसका हो गया है? तो डेथ ऑफ कौन पार्टनर है? यहाँ पे कह रहा है सौरभ की मृत्यु हो गई, सौरभ डाइज, तो डेथ ऑफ सौरभ। और यहाँ पे देखिए, जैसी ही सौरभ की मृत्यु हो गई, सौरभ का 1/10 का था, ठीक है, और यू कैन से 1 वाला था, तो न्यू, हैंस न्यू शेयर ऑब्लिक न्यू रेशो कितना कितना हो जाएगा? 1/10 रेशो 1/5, दैट इक्वल्स टू 5/10 रेशो 2/10। डिनोमिनेटर अपने को सेम करना है, तो हैंस 5:2, ये आपका न्यू रेशो हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो भाई, जब भी डेथ या जैसे रिटायरमेंट में था ना, सेम ऐसा ही अगर आपने रिटायरमेंट के क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो कोई भी पार्टनर रिटायर होगा या डेथ हो जाएगा, तो उसका शेयर अगर कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब वो चला गया, जो बाकी बचा हुआ है वही आपका रिमेनिंग शेयर या रिमेनिंग रेशो हो जाएगा, न्यू रेशो। ओके, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया आपका। यहाँ पे 5:4, 5:4 क्यों है? 5:4 क्यों है? एक सेकेंड रुक जाओ। 5:4, 1/2, 2/5, ये हमने गलत लिखा हुआ है क्या? 1/2, ओके, ठीक है, ये यहाँ पे 1/5 नहीं था, ये 2/5 था, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे बस। हाँ जी, ये 1/2 नहीं था, 1/2, 2/5 था, 2/5, तो 2/5 था, तो यहाँ 2 से 2 करेंगे तो 4/10 हो जाएगा, तो 5/4 है। ओके ना, तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका 2/5, तो इसलिए रेशो जो है 5:2 नहीं है, 5:4 है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ठीक करा दिया, ये वाला ये गलती से हमने 1/5 लिख रखा था। ओके ना, तो 2/5 था, तो कहने सेम ही है, मतलब भैया जो पुराने बच गए हैं ना, वही आपका क्या हो जाएगा? रिमेनिंग न्यू रेशो हो जाएगा। तो 5/4 था ना, तो ये आपका 5:4, क्यों? क्योंकि ये थर्ड वाला जो है उसकी मृत्यु हो गई, तो डेथ हो गया है सौरभ का, तो इसलिए हमारा जो बच गया वही आपका न्यू शेयर न्यू रेशो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? केशव, निर्मल एंड पंकज वर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। ओल्ड रेशो है। पंकज डाइट, पंकज की मृत्यु हो गया, पंकज थर्ड वाला पार्टनर है, पंकज की मृत्यु हो गई, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय केशव। अब ये वाला सवाल दूसरा टाइप का है, इसमें ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इस बार जो डेथ हुआ है ना, उस पार्टनर्स का शेयर जो है कोई एक पार्टनर उसको एक्वायर भी कर रहा है। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, तो ओल्ड रेशो कितना कितना दिया हुआ है? ओल्ड रेशो लिख लीजिए,
केशव, निर्मल, पंकज। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, केशव का है रेशो निर्मल रेशो पंकज, ठीक है। ये रेशो दिया हुआ था 5:3:2, 5:3:2। इसमें से डेथ किसकी हुई है? पंकज की हुई है, तो पंकज चला गया। अब यहाँ पे कह रहा है क्या? केशव एक्वायर्स। अगर पंकज चला गया है तो केशव एक्वायर्स शेयर ऑफ पंकज। पंकज के मरने के बाद जो पंकज का शेयर था ना, कितना? 2/10। 2/10 वो कौन एक्वायर कर रहा है? केशव एक्वायर कर रहा है, केशव, ठीक है जी। तो केशव ने एक्वायर कर लिया, ओके। तो अब जरा बताएं, अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस न्यू शेयर, न्यू शेयर ऑफ किसका किसका? तो न्यू शेयर जो बच जाएगा, एक तो केशव और दूसरा निर्मल। तो पंकज ने एक्वायर करा है, पंकज ने, तो पहले तो ओल्ड, न्यू शेयर इक्वल्स टू क्या हो जाता है? ओल्ड प्लस एक्वायर यानी कि गेनिंग। तो 5/10, 3/10। निर्मल का तो ना तो गेन है ना कोई सेक्रीफाइस है, लेकिन 2/10 जो है ना पंकज वाला शेयर, इसने एक्वायर करा है, तो 7/10 और 3/10। तो हेंस न्यू जो रेशो हो गया इसका क्या हो गया? न्यू रेशो इक्वल्स टू 7:3। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा था, कोई मुश्किल नहीं है भाई। पंकज क्या हो गया? पंकज की मृत्यु हो गई, पंकज की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं पंकज डाइड, पंकज की मृत्यु हो गई। उसके बाद केशव एक्वायर्स शेयर ऑफ पंकज 2/10। तो 2/10 केशव में हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपको न्यू रेशो निकालना है, दैट्स इट। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, फार्मूला वही होता है जो पुराना आप पढ़ते आ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेनिंग माइनस सैक्रिफाइसिंग। आप चाहो तो लिख लेना, न्यू रेशो इक्वल्स टू क्या होता है? न्यू रेशो या न्यू शेयर, न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो या गेनिंग शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर्स। आप शेयर्स में करके लिख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इंडिविजुअली पार्टनर्स का हम लोग निकालते हैं ना, तो शेयर करके लिख लेंगे। न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर जो है उसमें गेनिंग शेयर, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर, उसमें गेनिंग शेयर आप ऐड कर दीजिए और सैक्रिफाइसिंग शेयर को लेस कर लीजिए। तो ये एक फार्मूला अलग से आप चाहो तो लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है अपना 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर शिव, मोहन एंड हरी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:5:4। मोहन डाइड, मोहन की मृत्यु हो गई है, एंड हिज शेयर्स वर टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरी। तो आज ही इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? शिव, मोहन एंड हरी। तो सबसे पहले लिख लीजिए ओल्ड रेशो, शिव, मोहन एंड हरी। कितना कितना दिया हुआ है सर? दिया हुआ है 554, 554। अब इसमें किसकी मृत्यु हुई है? मोहन का, मोहन हैज़ डेड, ठीक है जी। मोहन की मृत्यु हो गई, कहाँ गया मोहन? मोहन की मृत्यु हो गई, और मोहन का शेयर कितना था? तो मोहन की मृत्यु हो गई है, तो मोहन का शेयर एक्वायर किस किस ने किया है? मोहन शेयर, मोहन शेयर कितना है? मोहन बीच वाला है 5/14। तो इसका जो शेयर है ना, किस किस ने एक्वायर करा है? इसका शेयर इक्वली एक्वायर करा है शिव एंड हरी ने, शिव एंड हरी 1:1, ठीक है। मोहन का शेयर जो है, मोहन का जो शेयर्स है ना, उसने किसने इक्वली एक्वायर करा है? शिव और हरी ने। शिव और हरी ने इक्वली एक्वायर करा है, इसका मतलब 5/14, 5/14 इंटू 1/2, 1/2, तो 5/28 और 5/28, यानी 5/28, 5/28 किस किस ने एक्वायर करा है? दोनों पार्टनर ने मिलकर एक्वायर करा है। तो हेंस न्यू शेयर ऑफ किसका? शिव, जो बच गया है वही ना, और हरी का एक्वायर करा है, मतलब न्यू इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेनिंग। तो ओल्ड कितना था? 5/14 एंड 4/14 प्लस जितना इसने गेन करा है 5/28 एंड 5/28। तो एलसीएम तो 28 हो जाएगा इसका,
10 + 5, 4 × 2 = 8 + 5, तो 15/28 एंड 13/28। हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल्स टू किसके किसके बीच, शिव एंड हरी के बीच 15/13। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशंस करना है आपको, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ पे मैच करा सकते हो। ये केस ए था। केस बी कहते हैं, केस बी कह रहा है PQR पार्टनर्स है, PQR वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:1 एंड पी की मृत्यु, पी की मृत्यु तो पी का हटा दीजिए, जो बच गया 4:1, तो 4:1 न्यू रेशो हो जाएगा। तो आज ये था ए वाले का पोर्शन। बी वाले का हम लोग कर लेते हैं, बी वाले का है। तो बी में कह रहा है PQR ओल्ड रेशो किसका है, PQNR कितना कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5:1, 5:4:1। यहाँ पे R की मृत्यु हो गई, R इज डाइड, R हैज़ डेड। ठीक है जी, तो न्यू रेशो बिटवीन P एंड Q इक्वल्स टू, अच्छा R नहीं, P की मृत्यु हुई है, P की मृत्यु हुई है। ठीक है भैया, तो न्यू रेशो बिटवीन Q एंड R कितना हो जाएगा, Q एंड R इक्वल्स टू 4:1। तो जो चला गया है उसका आपको क्या करना होता है, सीधा सीधा हटा देना होता है। P मर गया तो P का हटा दीजिए शेयर, और जो बच गया वही इसका न्यू रेशो हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया बी वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिन्नी, बिन्नी एंड मिनी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3:2। गिन्नी डाइड, गिन्नी कौन है, गिन्नी है फर्स्ट वाली। बिन्नी एंड मिन्नी विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। तो विन्नी और मिन्नी जो है वो क्या कर रही है, हाँ जी 2:1 के रेशो में शेयर कर रही है प्रॉफिट्स। तो ये एक तरीके से न्यू रेशो आपको दे दिया है। अरे सर न्यू दे दिया है फिर, तो डिटरमाइन गेनिंग रेशो, तो आपसे इसलिए गेनिंग पूछा है। गेनिंग कॉस्ट क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड रेशो या न्यू माइनस ओल्ड शेयर। तो आ जाइए जी, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले तो लिख लीजिए ओल्ड रेशो, गिन्नी का, गिन्नी और बिन्नी और मिन्नी, गिन्नी बिन्नी और मिन्नी, इसका कितना दिया हुआ है सर 4:3:2, 4:3:2। ओके, बहुत ही सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसमें गिन्नी की डेथ हो गई है, किसकी, गिन्नी की, तो यहाँ पे लिख लीजिए गिन्नी हैज़ डेड, गिन्नी की मृत्यु हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, अब ये कह रहा है न्यू रेशो बिटवीन बिन्नी एंड गिन्नी इक्वल्स टू कितना, 2:1। तो हमें सैक्रिफाइसिंग नहीं, सॉरी गेनिंग निकालना है। तो गेनिंग रेशो या गेनिंग शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड। आप यहाँ पे गेनिंग शेयर की जगह गेनिंग रेशो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बिन्नी एंड मिन्नी, बिनी एंड मिनी। ओल्ड कितना था सर, ओल्ड देखिए और न्यू देखिए। तो न्यू तो है 2/3 1/3, ओल्ड कितना है 3/9 एंड 2/9। इसे ध्यान रख लेना है, 3/9 है, ये नहीं कि 3/5 और 2/5 लिख दीजिएगा। तो 3 3 तो 6 - 3 एंड 3 3 तो 3 - 2। ओके, तो 3/9 एंड 1/9। तो हेंस गेनिंग रेशो बिटवीन बिनी एंड मिनी इक्वल्स टू 3:1। 3:1 यहाँ पे देख लीजिए कहाँ गया 3:1, अरे कहाँ है 3:1, यानी 3:1। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशंस हो गया, कोई इश्यू वाली बात नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी गेनिंग पूछा हुआ है। 5th में 2 सवाल हैं, 5th के 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। कह रहा है क्या 5th में, WXYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/3 1/6 1/3 1/6 रेस्पेक्टली। Y डाइड, Y की मृत्यु हो गई। WXZ डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली इन द फ्यूचर। जैसे इसने बोला ना फ्यूचर इक्वली, इसका मतलब है ये न्यू रेशियो दे दिया है, ठीक है जी। तो आपको गेनिंग का मतलब वही न्यू माइनस ओल्ड। और बी वाला कह रहा है ABC आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। C की मृत्यु हो गई है थर्ड वाली की 8x 4/9 ऑफ सीज शेयर्स एंड बैलेंस
इज टेकन बाय बी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती। तो कह रहा है न्यू रेशो भी निकालिए और गेनिंग भी निकालिए। तो ए वाले का तो ऑलरेडी न्यू रेशो दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, आंसर लिखिए यहाँ पे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का ए। तो पहले तो ओल्ड रेशो लिख लीजिए, किसके किसके बीच, डब्लू एक्स वाई और जेड। कितना कितना दिया हुआ है सर, 1/3 1/6, 1/3 1/6 1/3 एंड 1/6, ये दिया हुआ है। हाँ सर ये दिया हुआ है। अब इसका डिनोमिनेटर सेम करके रेशो बना लीजिए, 2/6 1/6 2/6 1/6, 2:1 रेशो 2 रेशो 1। तो ये इसका ओल्ड रेशो आ गया। अब अपने को क्या करना है, न्यू रेशो भी दिया हुआ है। न्यू रेशो किसके किसके बीच, इसमें मृत्यु हो गई है वाई की, वाई इज डेड, डब्लू एक्स और जेड का है, डब्लू रेशो एक्स रेशो जेड। यहाँ पे लाइन भी लिख दीजिए, वाई मृत्यु हो गई तो वाई इज डेड, तो वाई की मृत्यु हो गई ना, कहाँ है लिखा हुआ, हाँ जी, वाई डाइड, वाई की मृत्यु हो गई, वाई हैज़ डेड। ठीक है, वाई की मृत्यु हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका फ्यूचर का रेशो दिया हुआ है 1:1 इक्वली 1:1। जब सर न्यू रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, गेनिंग रेशो निकालना है। तो आज ये गेनिंग रेशो, इस बार मैंने शेयर की जगह गेनिंग रेशो लिख दिया है। ठीक है जी, तो वही न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, रेशो लिखिए शेयर लिखिए, एक ही बात है, कोई बड़ी डिफरेंस नहीं होता। शेयर इंडिविजुअल पार्टनर्स का होता है, रेशो के फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे ये लिख रहे हैं। तो किसका किसका, डब्लू का, एक्स का और जेड का, जो बचे हुए हैं उसी का। तो 1/3 1/3 1/3 माइनस जो ओल्ड है, ओल्ड कितना दिया हुआ था, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो या इस तरीके से। तो जो शेयर्स है ना, आप डायरेक्टली ये शेयर्स वाला लिख लीजिएगा, एक्स डब्लू एक्स वाई 1/3 1/6 1/6, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 1/3 1/6 1/6। या फिर आप यहाँ से भी लिखोगे ना, इस वाले से भी, तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2/6 और आपका 1/6 और 1/6। ठीक है जी, तो सेम चीज़ आएगा। 2/6 को ही हम लोग 1/3 कहते हैं। तो ये तो आ गया 0, इसका तो कोई गेन नहीं है। इसका आ जाएगा आपका कितना, 6 6 2 - 1 2 - 1, तो 1/6 तो हेंस गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशो ना, गेनिंग रेशो इक्वल्स टू 1:1 किसके किसके बीच, एक्स और जेड के बीच। ये एक्स है भैया, एक्स और जेड का गेनिंग रेशो आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कहाँ गया ए का, हाँ जी ये रहा गेनिंग रेशो, डब्ल्यू एक्स 0 लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, डब्लू का लिखना है तो 0 लिख लीजिए, बस खत्म, ये है डब्ल्यू। ओके, तो ये आपका आ गया सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पोर्शन। 5 के बाद हम लोग बढ़ेंगे ए के बाद 5 का बी। तो बी वाला पोर्शन क्या बोला हुआ है, बी का सॉल्यूशन सही है। बी में कह रहा है, बी तो इंपॉर्टेंट है, ए बी सी आर पार्टनर्स, इनका रेशो है 4:3:2, ओल्ड रेशो इक्वल्स टू ए बी सी 4:3:2, ये 3 दिया हुआ है, 3 पार्टनर का रेशो दिया हुआ है। अब आगे कह रहा है क्या, सी की मृत्यु हो गई, सी डाइड हो गया है, सी डाइड। और ए टैक्स बोलिए या एक्वायर बोलिए, एक ही बात होती है। ए टैक्स कितना, 4/5 ऑफ सीज शेयर्स, ए टैक्स फ्रॉम सी एंड बी टैक्स फ्रॉम सी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये देखिए, सी जो है ना, सी का है कितना शेयर, सर सी का शेयर है कितना। अब यहाँ पे जरा आपको समझा दे, सी का है शेयर कितना, सीज शेयर इक्वल्स टू 2/9, ये सी का शेयर है, सी का शेयर है 2/9, 2/9 शेयर है ना सी का। अब यहाँ पे देखना जरा, सी का 2/9 है, तो सी का शेयर जो 2/9 है ना, इसका कितना बाय कितना, 4/9 ऑफ सीज शेयर, ये एक्वायर कर रहा है 4/9, तो 4/9 का मतलब 8/81 हो जाता है। 9 9 जा 81 हुआ ना, 9 9 जा 81, तो 8/81 एक्वायर कर रहा है कौन, ए। अब 8/81 एक्वायर कर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, 2/9 माइनस 8/81। अब ये रिमेनिंग बचा है, ये बेसिकली क्या है,
रिमेनिंग शेयर जो है सी का इतना ही बचा हुआ है। रिमेनिंग शेयर जो बचा हुआ है सी का वही बी एक्वायर करेगा, टैक्स करेगा। तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग ध्यान देना है, ये जो टोटल सी का है ना 2/9, तो इस 2/9 में से जितना एक्वायर कर रहा है कौन? ए, उसको हमने क्या किया है? माइनस कर दिया है। ठीक है जी, तब जाके आएगा। तो यहाँ पे तो 81 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 9 9 जा 18 माइनस 8, तो 10 बाय, ये ध्यान दीजिएगा, ये कितना आया? 10/81 आया है। ठीक है जी, 10/81 आया है। ओके ना? तो ए को 8/81 मिला है और बी को 10/81 मिला है सी से। तो हेंस न्यू शेयर, ऑफ, पहले तो न्यू निकालेंगे और इसमें सेक्रीफाइसिंग भी निकालने को बोला है। तो गेनिंग, तो गेनिंग तो यही है, 8:10 ही है गेनिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे 8:10 होएगा। कहाँ है 8:10 को ना 4:5 भी हम बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब न्यू शेयर ऑफ किसका किसका? ए का और बी का। ए बी ही था ना, हाँ, ए और बी। तो ए का है 4/9 और 3/9, तो न्यू इक्वल्स टू 4/9 3/9 प्लस इसको मिला है 8/81 एंड 10/81। तो एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, 81 आ जाएगा और 9 9 जा तो 9 4 जा 36 प्लस 8 और 9 3 जा 27 प्लस 10, 37/81 81 है एंड 44/81। तो हेंस 44:37 इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी। तो ये तो न्यू आ गया। ठीक है, और अगर आपसे गेनिंग बोले तो गेनिंग का फार्मूला क्या होता है? आप गेनिंग रेशो इक्वल्स टू निकाल सकते हो, गेनिंग रेशो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, और न्यू कितना है? ए का और बी का। ठीक है ना? तो 44/81 37/81 माइनस ओल्ड जो था इसका कितना था? 4/9 एंड 3/9। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली देखिए, ये जो जितना एक्वायर करा है ना ए और बी ने, यही एक्चुअली में ये गेनिंग होता है, यही तो गेन होता है। और क्या होता है? इसी से तो हमने न्यू निकाला है प्लस करके। ठीक है ना, इसी से तो न्यू निकाला है, तो ऑलरेडी यही गेनिंग होता है। तो ये आपका 8:10 आएगा और इसको डिवाइड कर देंगे गेनिंग रेशो। और अगर आपको निकालना है ना, निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, न्यू माइनस ओल्ड करके। 81 44 माइनस 9 9 जा 36 37 माइनस यह आएगा 3 9 जा 27, तो 10/81 और ये आपका आ जाएगा कितना? 8/81। तो यही आपका गेनिंग रेशो आ जाएगा 4:5। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बी वाले ये पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ओके, तो ये है सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस कराए। ये पाँचों क्वेश्चंस रेशो के ऊपर बेस्ड था, राइट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। बाकी के क्वेश्चंस के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।